हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और धन्यवाद कल के टेस्ट के लिए, आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कईयों ने अटैम्प्ट भी किया होगा और लेकिन एक कमी देखने को मिली कि आप में से किसी ने भी अपने नंबर कमेंट बॉक्स में नहीं बताए। यार, अटैम्प्ट करते हो तो नंबर क्यों नहीं बता रहे हो? आपको पता तो चलेगा कम से कम कि भाई आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आप इतने बच्चों में से कहाँ पे हो, आपकी तैयारी कितनी है। आपको फ़ायदा ही है इसमें, आपका कोई इसमें घाटा है नहीं कि भाई अगर मेरे कम नंबर आए हैं तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी इतने बच्चों के सामने। ऐसी कोई बात नहीं है। आपके जितने नंबर हैं उतने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मेरे 100 में से इतने आ रहे हैं या फिर 50 में से इतने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए एक नया टेस्ट लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट को बिना किसी देरी के। और कल मैंने थोड़ा जल्दीबाजी में वीडियो बना दिया था। आज आराम से आप हर एक क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, आराम से अपना देखिए कि भाई कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा सही है। और लास्ट में नंबर जो हैं या फिर जितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं 50 में से, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला सवाल है, भारतवर्ष देश में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। तो यह है कि भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हमें पता है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, तो भारत भी उसी सन मतलब 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। तो इसका राइट आंसर है 1945। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की सेनाध्यक्ष उसके दक्कन युद्ध अभियान के समय कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनाध्यक्ष जो दक्कन अभियान में मलिक कफूर था। ठीक है, मलिक कफूर। तीसरा क्वेश्चन, चंगेज़ खान ने देश साम्राज्य की स्थापना की थी। तो दोस्तों, आपको शायद आपने नाम भी सुना होगा चंगेज़ खान का, जो एक मंगोल शासक था। इसने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर है मंगोल साम्राज्य। चौथा क्वेश्चन है, शून्यकाल क्या है। तो दोस्तों, शून्यकाल है ये लोकसभा से रिलेटेड है। लोकसभा राज्यसभा इनमें होता है। तो इसका आंसर है संसद में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। ठीक है, आप हो सकता है मैं आंसर जल्दी बता रहा हूँ, पर आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हैं। संसद में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है और यह दोपहर ठीक 12 बजे के बाद शुरू होता है। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। यह तो जाहिर सी बात है, सबको पता है, कमल है। ठीक है, तो आज जो टेस्ट है ये आर्मी कलर का टेस्ट है। तो कलर के जितने भी बंदे हैं वो सभी इस टेस्ट को अटैम्प्ट करें और अपने नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, क्योंकि हमारा ऑल इंडिया पेपर एक ही होने वाला है, जैसा कि आप सभी को पता ही है। तो हमें अपने आपकी तैयारी को दिखाना है लोगों के सामने कि हमारी तैयारी कितनी है, क्या है, ताकि दूसरों को भी पता चले कि भाई हमारी तैयारी कितनी है, कितने नंबर आ रहे हैं, कितनी हमारी मेरिट जा सकती है। ठीक है, और जो अदर ट्रेड वाले हैं जैसे जीडी वाले हैं, टेक्निकल वाले हैं, वो सभी भी इस टेस्ट को अटैम्प्ट करें, क्योंकि ज़रूर नहीं है कि भाई कलर के क्वेश्चन आपके जीडी में आएंगे, नहीं आ सकते हैं। 5 क्वेश्चन, अगर कलर के 5 क्वेश्चन एज इट इज़ आपको जीडी के पेपर देखने को मिलते हैं तो आपका 10 नंबर का सवाल है यार, बहुत होते हैं 10 नंबर मेरिट में आने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन के पास आवेश होता है। प्रोटॉन के पास कौन सा आवेश होता है, जो कि प्रोटॉन के पास धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से होता है। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। आराम से आप अपना आंसर सोचिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप आंसर देख सकते हैं अपना। तो प्राकृतिक गैस में मीथेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस गैस का प्रयोग गैस वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो आप अपना आंसर देख लीजिए। तो इसमें जो है एसिटिलीन गैस का प्रयोग गैस वेल्डिंग में किया जाता है, और फलों को पकाने में भी इस गैस का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में इस गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड का कारण क्या है। तो टाइफाइड का कारण आप देखिए अपने। तो इसका सही जवाब है, टाइफाइड का कारण है जीवाणु। ठीक है, एक केंचुआ होता है, मतलब केंचुआ के शरीर के बारे में पूछा गया है। तो केंचुआ खंडित शरीर का होता है। इसका शरीर 3 खंडों में बंटा हुआ होता है। आगे भी बता देता हूँ आपको इसके बारे में। और ये उभयलिंगी होता है और एनिलिडा ग्रुप से ये रिलेटेड है। ठीक है, आपसे पूछ भी सकते हैं कि केंचुआ किस ग्रुप से रिलेटेड है, तो वो एनिलिडा ग्रुप है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, अब मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं तो थोड़ा आप टाइम ले सकते हैं। मैं भी वीडियो को थोड़ा धीरे चलाऊँगा और
जहाँ हो सकेगा मैं आपको बताऊँगा भाई कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन है 65 का स्क्वायर पूछा गया है। तो आराम से 65 × 65 कर सकते हैं। आज ये देखो ज़्यादा टाइम लगने वाली बात नहीं है। और इसका सही आंसर 4225 है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला को पूरा करना है। जैसे मैंने कल भी कहा था कि एक सीरीज़ का क्वेश्चन एक हमारा जीडी हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे ट्रेडमैन हो, सब में देखने को मिलेगा। आप इन चीज़ों को आराम से हर जिसकी ट्रिक है, जैसे कभी स्क्वायर का पूछते हैं, कभी क्यूब का पूछते हैं, तो ये आप सभी एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा स्क्वायर का दिया गया है 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो जाहिर सी बात है 6 का स्क्वायर 36 होगा। अगला हमारा क्वेश्चन, राम अपनी कुल कमाई का 50% खर्च करता है। यदि वे 2000 खर्च करता है तो उसकी कुल कमाई कितनी है। तो भाई खर्च करता है, जैसे उसकी कमाई मान लेते हैं x है, x का 50% खर्च करता है तो वह कितनी हो गई, x का 50% 2000 हो गए। तो इसकी कुल कमाई आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है इतना। ठीक है, आंसर है 4000 उसकी कुल कमाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन -7 का स्क्वायर पूछा गया है। तो दोस्तों गलती मत कर देना, आप में से हो सकता है नहीं करेंगे गलती, लेकिन कुछ बंदे जल्दीबाजी में कर सकते हैं गलती। मैं नहीं बोलता, जैसे -7 × -7 वो प्लस का 49 होगा। आप माइनस का 49 ना कर दीजिएगा यार, वरना चार नंबर के लेन देने पड़ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, ए और बी ने क्रम से 80,000 और 60,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में व्यापार में कुल लाभ के अनुपात में उनके बीच विभाजित किया जाएगा। तो जो लाभ है तो आप निकाल सकते हैं दोनों का टोटल करके, जितना ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं। एक बार आप अपनी तरफ से ट्राई कीजिएगा। जैसे 80,000 और 60,000 इसका टोटल हो गया, फिर जैसे इनका टोटल हो जाएगा 1,40,000 और फिर 80,000 अपॉन 1,40,000 से आप ऐसे सोल्व करके निकाल सकते हैं। ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन वाली बात नहीं है। इसका सही आंसर है वो है 4:3 और एक बार आप देख भी सकते हैं। ठीक है, आंसर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मूलधन 3,000 का 2 वर्ष के लिए वार्षिक ब्याज 5% है। वार्षिक ब्याज दर है ये, वार्षिक। ठीक है, ये दर लगाना भूल गया। तो साधारण ब्याज याद कीजिए। मैंने आपसे कल बताया था कि एक ब्याज हो गया, लाभ हानि हो गया, इन चैप्टर में से क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि भाई इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, पक्का आएगा, लिख के ले लो। 100% गारंटी लेता हूँ। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे इनमें से हर साल हर पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप सीधा सा आंसर निकाल सकते हैं, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन वाली बात नहीं है। आंसर है 300। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, 1 मीटर तार से बने वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब 1 मीटर जैसे तार का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो 1 मीटर से जो भाई हम वर्त बनाएंगे तो उसकी परिधि 1 मीटर ही होगी, क्योंकि तार 1 मीटर का है। तो पहले हम 2πr = 1 मीटर इसे सोल्व करेंगे। फिर 1 मीटर को इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे हम। 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होता है, ऐसे सोल्व करेंगे। और फिर उससे जो r का मान आएगा उसको πr² में फुट करेंगे, तो उसमें जो हमारा आंसर मिलेगा वही इसका आंसर है। आप आराम से तसल्ली से सोल्व कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में सोल्व करते हैं और आप गलत करते हैं, ऐसा मत करना। ये कोई क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से सोल्व करने वाला क्वेश्चन है। तो इसका हमारा आंसर है 795.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन, एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर को 10% की हानि पर 450 रुपये में बेच दिया। ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें देखिए क्लियर दिया गया है 10% की हानि है और 450 में बेचा है, मतलब विक्रय मूल्य हमें दे दिया गया है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। कोई ज़्यादा ऐसे सीधा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। और मेरी बात वापस फिर से वही कहूँगा कि भाई क्वेश्चन ब्याज, लाभ हानि, परसेंटेज, इनके क्वेश्चन हर पेपर में आपको पूछे जाएंगे। तो आप इन चैप्टर्स को बड़े तरीके से तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं, जैसे विक्रय मूल्य का सूत्र होता है, विक्रय मूल्य = क्रय मूल्य × 100 ± लाभ हानि अपॉन 100। उसमें आप मान पुट करके आराम से क्रय मूल्य का मान निकाल सकते हैं। एक बार आप आंसर मैच कर लीजिएगा, आराम से क्वेश्चन सोल्व कीजिए। इन क्वेश्चन में गलती मत कीजिएगा। तो इसका आंसर है 500 रुपये।
ठीक है। और लिखते जाना है, पक्का लिखते जाना है। ऐसा नहीं कि आप वीडियो को ऐसे ही हल्के में ले लो तो यार क्या लिखना है बाद में बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको अपना स्कोर ज़रूर लिखना है और कमेंट ज़रूर करके बताना है। अगला क्वेश्चन, 2 संख्याएँ 3:4 के अनुपात में है, उनका LCM 84 है, तो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। 3x 4x मान लेते हैं और फिर आराम से सोल्व कर लेंगे। ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप आराम से सोल्व कीजिएगा, गलत मत कीजिएगा क्वेश्चन। इसका आंसर 28 है, आप देख सकते हैं। आराम से दोनों को x माना है, दोनों का गुणा करते हैं और आराम से आप सोल्व कर दीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, ज़्यादा कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं था, दोनों को गुना करके मान निकालना था। अगला क्वेश्चन, 18, 45 और 72 का HCF निकालना है। ठीक है, तो HCF कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, हर पेपर में पूछते हैं HCF LCM दोनों में से एक क्वेश्चन तो श्योर आने वाला है, तो आराम से सोल्व कीजिएगा, गलती नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि एक गलती की 4 नंबर नीचे जाएंगे। ठीक है, तो आराम से सोल्व करना। आंसर इसका बता रहा हूँ आपको, 9। तो अगला हमारा चैप्टर है कंप्यूटर। 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन, किस तरह की मेमोरी स्थिर और नॉन वोलेटाइल दोनों तरह की होती है? तो स्थिर और नॉन वोलेटाइल, इसका मतलब आप समझ सकते हैं रोम। ठीक है, रोम नॉन वोलेटाइल होती है और स्थिर भी होती है। अगला हमारा क्वेश्चन, निजी कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को डैश में मापा जाता है। तो निजी कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, पूरे इंटरनेट में लिंक का संग्रह एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाता है और इसे डैश कहा जाता है। जिसे WWW के नाम से जाना जाता है, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, और इसका टिम बर्नर्स-ली ने इसका आविष्कार किया था। ये भी आप कभी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी स्टोरेज डिवाइस में इंफॉर्मेशन के प्रत्येक भाग को रीड और राइट करने की क्षमता बिना समय अवधि के प्रवाह के लगभग समान खालिस्तान लेती है। जिसका सही आंसर, आप एक बार क्वेश्चन को आराम से वापस पढ़ लीजिएगा, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर है रैंडम एक्सेस। जैसे रैंडम एक्सेस का मतलब है जो रैम से रिलेटेड है, जो हम कंप्यूटर पर कोई काम करते हैं या फिर मोबाइल में कोई काम करते हैं और हमें भाई 2-3 काम साथ में कर रहे हैं और हमें कभी कोई सा काम खोलना पड़ता है, कभी कोई सी फाइल खोलनी पड़ती है, तो उसमें हमें रैम का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है MICR का पूर्ण रूप। आराम से सारे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर है D, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, अब आगे का जो पार्ट है 25 क्वेश्चन का, ये है इंग्लिश का। तो पैसेज इसमें मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि अगर पैसेज पूरा बताऊँगा तो वीडियो लंबी पड़ जाएगी। तो सीधा मैं ग्रामर से शुरू करता हूँ। ग्रामर का पहला क्वेश्चन है, आई ऑफन सफ़र फ्रॉम डैश बैकेज। तो आप आराम से क्वेश्चन पढ़िए और इसका राइट आंसर जो है वो, ना तो आपको इसमें दे लगाना है, ना ए लगाना है, ना एन लगाना है। इसका राइट आंसर है नो आर्टिकल, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ही ऑलवेज स्पीक्स डैश ट्रूथ। ये कई जगह आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन, वी स्टॉप्ड फॉर डैश कप ऑफ ग्रीन टी ऑन डैश वे होम। तो इसमें आराम से ऑप्शन को पढ़िएगा। वी स्टॉप्ड फॉर डैश कप ऑफ ग्रीन टी, कप ऑफ ग्रीन टी है, इसका मतलब ए, ऑन द वे होम। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ए और द। वी स्टॉप्ड फॉर ए कप ऑफ ग्रीन टी ऑन द वे होम। अगला क्वेश्चन पैरा जंबल सेंटेंस से रिलेटेड है। इसमें आपको कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन पढ़िए, आराम से चारों PQRS दोनों को आराम से पढ़िए, आराम से क्वेश्चन को सेट करना है, गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। चाहे इसमें टाइम लग जाए लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। आराम से क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, आराम से क्वेश्चन पढ़ लिया होगा तो फिर से सेट करते हैं, देखते हैं। वी हैव द प्लेजर, तो इसका पी है ए डबल रूम, क्यू है फॉर 5 days फ्रॉम सितंबर 4 to September 8, आर में है दैट वी हैव रिजर्व, एस में है ऑफ इन्फॉर्मिंग यू, और इसका जो लास्ट पार्ट है वो है बोट इज इंक्लूसिव। तो अब हम आराम से एक एक चीज़ को पढ़ना है। ठीक है, जैसे वी हैव द प्लेजर, तो जैसे प्लेजर के बाद में प्रीपोजिशन आएगी और प्रीपोजिशन
इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन में है, जैसे क्यू और एस में प्रीपोजिशन है, और प्लेजर के बाद फोर तो कभी आती नहीं है, प्लेजर के बाद ऑफ ही आती है। तो एक बार फिर से सेट करते हैं, वी हैव द प्लेजर ऑफ इन्फॉर्मिंग यू। फिर इन्फॉर्मिंग यू कि भाई हम क्या सूचना दे रहे हैं इस अगले वाले को। इन्फॉर्मिंग यू दैट, जो कि आर पार्ट में है, जैसे दैट वी हैव रिजर्व्ड, फिर ए डबल रूम फॉर 5 days फ्रॉम सितंबर 4 to सितंबर 8, बोथ डेज इंक्लूसिव। तो जब हम इसको सही तरीके से सेट करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका जो पहला ऑप्शन है ये इसमें सही तरीके से सेट हो रहा है। तो SRPQ। तो इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है वी हैव टू, उसका पी पार्ट है एज वी सी इट, क्यू है स्पीक द ट्रूथ, आर है देयर इज फॉल्सहुड एंड डार्कनेस, एस है इवन इफ, ऑल जो लास्ट पार्ट जो है वो है ऑल अराउंड अस। तो आराम से पढ़िए, एक जितने हो सकते हैं आप एक बार ऑप्शन के हिसाब से भी चेक कर लीजिए करेगा। जैसे इसमें पहले दोनों ऊपर वाले में क्यू है, नीचे वाले दोनों में आर है, तो एक बार आप अपने हिसाब से देखिए। तो आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, फिर से एक बार वापस पढ़ते हैं। जैसे वी हैव टू, जब हम इसको आराम से देखते हैं तो जैसे पहले ऊपर वाले 2 ऑप्शन में है क्यू क्यू और नीचे वाले में आर आर। अब जैसे आर है वी हैव टू, देयर इज़ फॉल्सहुड एंड डार्कनेस, तो ये सो किसी भी तरीके से इसमें सेट नहीं हो रहा है। और जब हम क्यू को देखते हैं तो वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, ये ठीक है। जब ऊपर वाले वापस से ऊपर वाले दोनों ऑप्शन को देखेंगे तो दूसरा है क्यू आर और दूसरे ऑप्शन में क्यू पी। अब जैसे फिर से पढ़ेंगे, वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ, क्यू आर को पढ़ते हैं स्पीक द ट्रूथ, देयर इज़ फॉल्सहुड एंड डार्कनेस, और दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ एज वी सी इट। तो जिस हिसाब से देखते हैं उसमें यही सेट हो रहा है कि वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ एज वी सी इट इवन इफ़ देयर इज़ फॉल्सहुड एट डार्कनेस ऑल अराउंड अस, ठीक है। तो इसका दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से PQRS का, इसके लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं। जैसे आर्टिकल के 3 क्वेश्चन आएंगे, पैरा जुमल के 3 क्वेश्चन आएंगे, और पैसेज है 2-5 क्वेश्चन के वो आ जाते हैं, एंटोनिम सिनोनिम आ जाते हैं। तो इन पर आप अपना पूरी पकड़ बनाए रखनी है, आराम से क्वेश्चन करना है, गलत नहीं करना है। इसको वापस पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है अगला, पहला जिसका फर्स्ट पार्ट है द रिसेंटली ओपनड, फिर पी में है द हौज खास विलेज पार्क बलूची, क्यू है एट द डियर पार्क, आर है हैज़ टेकन द कैपिटल्स गवर्नमेंट्स, एस है एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, और जो लास्ट है बाई स्ट्रॉम। ठीक है, आराम से एक बार पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए, चारों ऑप्शन को आराम से देखिए। तो आपने आराम से पढ़ लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और फिर जब हम फिर से एक बार पढ़ते हैं तो इसको वापस पढ़िए, द रिसेंटली ओपनड, जैसे जो हाल ही में जो खुला है, जैसे क्या खुला है, जो पहला ऑप्शन जिसमें पहला पी पार्ट है उसमें दिखा रहे हैं हौज खास विलेज पार्क बलूची, ठीक है। तो बाकी के जो QRS है इनमें से कोई सा भी इसके लिए सही सूटेबल नहीं है। जैसे द रिसेंटली ओपन एट द डियर पार्क, द रिसेंटली ओपन हैज़ टेकन द कैपिटल्स गवर्नमेंट, ये कोई इसमें सूटेबल नहीं हो रहा है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है यही इसमें सूटेबल हो रहा है। और हम देखते हैं कि रिसेंटली ओपन द हौज खास विलेज पार्क बलूची, और चारों ऑप्शन में सिर्फ तीसरा ऑप्शन जिसमें पहला P है, तो आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा देख सकते हैं PQRS। जैसे द रिसेंटली ओपनड हौज खास विलेज पार्क बलूची एट द डियर पार्क हैज़ टेकन द कैपिटल्स गवर्नमेंट्स एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री बाय स्ट्रॉम, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है देयर, ये एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन है, इसके भी 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर पेपर में। देयर इज स्लैश नॉट डिनाइंग स्लैश दैट ही इंजॉयज स्लैश टू लिसन टू द रेडियो, ठीक है। आराम से एक बार आप चेक कर लीजिए कोई ग्रामर की मिस्टेक है, या फिर किसी जेंडर की मिस्टेक है, किसी सिंटैक्स की मिस्टेक है, या फिर किसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक है, तो एक बार आप चेक कर लीजिए अपने साथ। तो आराम से आपने क्वेश्चन पढ़ा है, फिर से देखिए एक बार, देयर इज नो डिनाइंग दैट ही इंजॉयज टू लिसन टू द रेडियो। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश में वर्ब 2 टाइप की होती है, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो है जो खुद से पहले ऑब्जेक्ट को लेती है, इंट्रांजिटिव जो खुद से पहले ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं करती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि भाई देयर इज़ नो डिनाइंग, कि इसमें कोई डिनाइंग नहीं है कि दैट ही इंजॉयज टू लिसन टू द रेडियो। अब जैसे फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में कोई एरर नहीं है, और जो थर्ड पार्ट है ही इंजॉयज, यहाँ ये इंजॉय वर्ब है,
और ये अपने पास जो ऑब्जेक्ट है टू लिसन टू द रेडियो, तो यहाँ पर लिसन की जगह हमें लिसनिंग करना है, ये जेरंड फॉर्म यूज़ करेगी। तो देखें टू लिसन द रेडियो में इसके फोर्थ पार्ट में रहे। और जब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं तो करेक्ट आंसर है देयर इज़ नो डिनाइंग दैट ही इन्जॉय लिसनिंग टू द रेडियो। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है द टीचर एडवाइज टू स्लैश द स्टूडेंट टू बोरो स्लैश ए बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन 3 days स्लैश नो एरर। ठीक है, आराम से इस क्वेश्चन को वापस पढ़िए, अगर आपको कोई एरर मिलती है, कोई ग्रामर मिस्टेक या फिर अदर कोई मिस्टेक है तो आप तो जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमें पता चलेगा कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। तो जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं, जैसे अगर कुछ भी यूज़ करते हैं, जैसे सेड टू, टोल्ड, जैसे सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं, सेज टू को टेल्स में चेंज करते हैं, तो हम देखते हैं इसके बाद कभी टू का यूज़ नहीं करते हैं, चाहे वो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो या फिर अदर कोई सा भी सेंटेंस हो, नॉर्मल सेंटेंस हो, तो उसमें जैसे ही सेड टू मी, जिसको हम चेंज करेंगे तो ही टोल्ड मी, हम ऐसा नहीं देखेंगे कि कभी कि ही टोल्ड टू मी, या अदरवाइज इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि द टीचर एडवाइज टू, तो ऐसा कभी नहीं होता है। एडवाइज के बाद वापस टू नहीं लेंगे। इनडायरेक्ट सेंटेंस में जैसे रिक्वेस्टेड के बाद भी टू नहीं लेंगे कभी, तो यहाँ पर द टीचर एडवाइज टू, इसी में एरर है। इसका सीधा सा जवाब होगा द टीचर एडवाइज, यहाँ पर टू को हटाना है और बाकी पूरा क्वेश्चन राइट है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो देखिए, जब उसका राइट पूरा सेंटेंस देखते हैं तो ये है द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू बोरो ए बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन 3 days। तो अगला हमारा क्वेश्चन एरर का, मिस्टर आनंद इज प्लानिंग स्लैश टू सेटल इन दिल्ली एज सून एज ही विल रिटायर इन अगस्त नेक्स्ट ईयर। तो आराम से क्वेश्चन, तो जब हम इसको आराम से देखेंगे क्वेश्चन को, जैसे मिस्टर आनंद इज़ प्लानिंग, मिस्टर आनंद प्लानिंग कर रहे हैं टू सेटल इन दिल्ली, दिल्ली में सेटल होने की, एज सून एज जितना जल्दी हो सके, ही विल रिटायर इन अगस्त नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे जो ये ही विल रिटायर इन अगस्त नेक्स्ट ईयर है, इसमें एरर है, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में एज सून एज के बाद कभी फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर ही रिटायर्स इन अगस्त नेक्स्ट ईयर ये यूज़ होगा। यहाँ पे इसके लास्ट पार्ट में रह हैं, और जब आप इसका एक्यूरेट करेक्ट क्वेश्चन, जब आप करेक्ट आंसर जब इसका देखेंगे तो ये होगा मिस्टर आनंद इज़ प्लानिंग टू सेटल इन दिल्ली एज सून एज ही रिटायर्स इन अगस्त नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं एज सून एज के बाद। अगला हमारा क्वेश्चन है ही इज़ वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टेस्ट पास द एग्जामिनेशन। तो ही इज़ वर्किंग हार्ड, मतलब वह हार्ड वर्क कर रहा है इन ऑर्डर टू, जैसे इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, कि वह एग्ज़ाम पास करने के लिए हार्ड वर्क कर रहा है इन ऑर्डर टू। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है रोड इज़ सेफ डैश रोड इज़ सेफ। ये सेंटेंस है डैश रोड इज़ सेफ। तो यहाँ हम जैसे देखते हैं, जैसे आइदर और नाइदर, इनका यूज़ हम करते हैं जैसे दो चीज़ों के बीच में हमें जब किसी एक को चूज़ करना होता है, किसी एक में कंपेयर करनी होती है, तो हम आइदर और नाइदर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे, और आइदर और नाइदर का यूज़ के एक ये भी कंसेप्ट है कि आइदर का यूज़ तब करता है जब जो सब्जेक्ट होता है वो किसी चीज़ के बारे में अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है, और नाइदर का यूज़ तब करते हैं जब सब्जेक्ट किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह निश्चित होता है, सर्टेन होता है। जैसे हम यहाँ देखेंगे रोड इज़ सेफ, मतलब नाइदर रोड इज़ सेफ, कोई भी रोड सेफ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ आइदर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है और यहाँ वो किसी भी चीज़ के बारे में सर्टेन नहीं है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है योर फादर यूज्ड टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। तो ये क्लोज का, तो जब हम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। अब जब क्वेश्चन टैग में जो पहले जो टेंस होता है लास्ट में होगा, वो उसका नोट फॉर्म वाला टेस्ट होगा, नोट फॉर्म वाला टेंस होगा। जैसे योर फादर यूज टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, जैसे आपके पिताजी इस कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे, तो ये फ्यूचर टेंस में है। और फ्यूचर टेंस में यहाँ पर सिर्फ दूसरा और तीसरा ऑप्शन है। अब पहला जो वीडियो है वो नॉर्मल, जैसे इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉरी फ्यूचर नहीं, वो पास्ट टेंस में है, तो इसमें जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है वो पास्ट टेंस में है। तो जब
अब जो पहला है इसका पार्ट वो सिंपल सेंटेंस है, तो इसका अगला पार्ट नेगेटिव सेंटेंस में होगा, तो ये हम कंफर्म है। तो अगर पहला यूज टू है तो उसके बाद डिड का यूज़ तो होगा, लेकिन डिड नॉट होगा क्योंकि अगला पार्ट नॉट में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा डिडंट। अगला ऑप्शन, अब सिनोनिम बताना हमें, ये आपको 2 या 3 हर कलर के पेपर में आपको 2 या 3 कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे। अब जैसे ये है अबुंडेंट, ठीक। और अबुंडेंट जिसका मतलब होता है कोई चीज़ पर्याप्त मात्रा में होना, ठीक है, प्लेंटीफुल। तो यहाँ हम जब ऑप्शन को देखेंगे तो पहला ऑप्शन प्लेंटी मतलब पर्याप्त मात्रा में, और यहाँ इसका सिनोनिम पूछा गया तो जाहिर सी बात है इसका पहला ही ऑप्शन इसका आंसर होगा। और जब दूसरे क्वेश्चन जैसे दूसरे ऑप्शन हम पढ़ेंगे, जैसे दूसरा ऑप्शन है लेस मतलब कम होना, तो ये तो नहीं होगा। लिमिटेड मतलब फिक्स लिमिट होना किसी चीज़ की, और फाइनाइट तो होगा ही नहीं वैसे भी। अगला हमारा क्वेश्चन है करेक्ट एंटोनिम बताना है, मतलब विलोम शब्द बताना है इसका। एग्री मतलब किसी चीज़ पर अपनी सहमति देना, तो इसका एंटोनिम होगा जाएगा डिसएग्री। अगला क्वेश्चन है एंटोनिम बताना है ओवर स्ट्रंग। आराम से देखिए, ओवर स्ट्रंग मतलब जब कोई आदमी कंडीशन भयभीत होता है या फिर नर्वस कंडीशन में होता है तो हम उसे ओवर स्ट्रंग बोलते हैं। तो यहाँ अब जब हम ऑप्शन देखेंगे एंथुसियास्टिक, एक्साइटेड, काम, चेयरफुल। अब जैसे चेयरफुल तो होगा नहीं, और नर्वस हम मानते जैसे ओवर स्ट्रंग में नर्वस है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आदमी या तो शांत होना, काम मूड में होना। तो जैसे तीसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा काम, ठीक है। तो इसके साथ हमारे ग्रामर कंप्लीट हो गई। अब हम एक बार पैसेज देख लेते हैं। अगर कोई पैसेज तो यार काफ़ी बड़े हैं, इसमें अगर सॉल्व कराऊंगा तो टाइम लग जाएगा। तो जो दूसरा पैसेज है वो थोड़ा इजी है, आप आराम से एक बार पैसेज देख लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा पैसेज, और आपको हर क्वेश्चन में दिखा देता हूँ पैसेज का। ये दूसरा पैसेज है, आपको दिखा रहा हूँ। आप एक बार पैसेज आराम से पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, और अपने आंसर भी मैच कर दीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन, हु प्लेड द ट्रिक ऑन द किंग द फूल। अगला क्वेश्चन, व्हेन द फूल पुश्ड द किंग इनटू द वाटर दे वर इन। आप ऑप्शन आराम से पढ़ लीजिएगा, अगर अब ज़्यादा टाइम लगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ए वोट। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड द डॉक्टर से अबाउट द किंग। आप अपना ऑप्शन पहले से तैयार रखिएगा। ओनली ए सडन फ्राइट वुड रिस्टोर द किंग्स डेथ। अगला क्वेश्चन है, द फूल हु क्योर्ड द किंग वाज टर्न आउट ऑफ द कंट्री, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु क्लेवरली पुश द किंग इनटू द वाटर बट रेस्क्यूड एंड पुट हिम टू बेड। तो इसका आंसर है द फूल। तो अगर पूरा पैसे सॉल्व कराऊँ तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो इसी के साथ हमारा ये पेपर कंप्लीट होता है। और आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है कि भाई आप जो वीडियो देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के पास भी सेंड करें जो आर्मी कलर की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे जीडी हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे ट्रेडमैन हो, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट हो, ठीक है। आप सभी उनको सेंड कीजिएगा और उनसे बोलिएगा कि अगर वीडियो में कोई भी आपको जैसे प्रॉब्लम होती है या फिर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे भी हेल्प मिलेगी अगले वीडियोज़ को आराम से सुधारने में, ताकि मैं आपको आगे बेहतर से बेहतर वीडियो दे सकूं। और अपने नंबर ज़रूर कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में, जिससे आपको भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आप पूरे ऑल इंडिया में कितने बच्चों में से कितने नंबर पर आ रहे हों। ये आपको पूरी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स से मिल सकती है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।